Hello students, I am Jyoti Goswami. Today we are going to start 11th standard BA subject Nature, Purpose and Scope of Business. First we are going to see about economic activity. What is economic activity? Economic activity means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम पैसे को ज़्यादा कंसिडर करते हैं. ओके, मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड. आपको ये एक्टिविटी इसीलिए करनी होती है कि आप अपने लिए बेसिक नेसेसिटीज़ परचेज कर सकें, जिससे आप अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो इसलिए आप अपने लाइवलीहुड को जी पाएंगे. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव activities. A person doing economic activities satisfy the need of others and get economic benefit from him. अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, जैसे कि आप कोई ट्रेडर हो, ओके, तो आप कोई परचेज सेल की एक्टिविटी करोगे तो सामने जो कंज्यूमर होंगे उसको आपसे बेनिफिट मिलता है, तो इससे आपको भी प्रॉफिट हो रहा है और सामने आपका जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, अ व्यूअर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, a carpenter by manufacturing furniture satisfy the need of different societies and by this way get economic returns. अगर आप कोई भी वर्क करते हो, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसे सेल करोगे. कपड़े बना रहे हो, गारमेंट्स बना रहे हो तो आप उसे बेचोगे बाहर जाके, तो आपके कस्टमर उस चीज़ को खरीदेंगे और जैसे वो खरीदे तो उसके बदले में वो आपको पैसे पे कर रहे हैं, तो वही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न नॉर इकोनॉमिक गेन्स. ये एक्टिविटी आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपका इसमें नीड है सोशल वर्क करना, वेलफेयर करना, किसी की हेल्प करना, ना कि सामने आपको कोई पैसे मिले. सम पर्सन इन सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटीज विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन्स. जैसे कि हमने अभी बात की, किसी हेल्प करना, सोशल वर्क करना, यही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल हो गया सोशल सर्विस कैरीड आउट बाय सोशल वर्कर, जो एनजीओस वर्क करते हैं हमारे कंट्रीज में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प करते हैं पर इसीलिए नहीं कि सामने उन्हें पैसे मिले. नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन, एक मदर है जो अपने बच्चों का, फादर डॉटर मदर का जो रिलेशनशिप होता है वो एक लव के बेस पे होता है, इसीलिए नहीं होता कि सामने उन्हें पैसे मिले. वर्किंग और वॉलंटियर प्रोपगेटिंग, आप अपनी खुद मर्जी से कोई वर्क करते हो किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप के साथ में. Volunteer working in relief camp where the people are affected by natural calamities like earthquakes, tsunami, etc. are an economic activity. ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें जैसे कि मैनमेड सुनामी से आ जाती है, ओके, या नेचुरल सुनामी से आ जाती है, उस टाइम पे अगर किसी की आप हेल्प करते हो, उन्हें कोई पैसे देते हो, कोई चीज़ें पहुंचाते हो या खुद जाके हेल्प करते हो, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें आपके बदले में आप कुछ सोचते नहीं हो कि रिटर्न में आपको कोई चीज़ मिले, आपका बस मोटिव ये है कि आप उनकी हेल्प करो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स प्रोवाइड कर सको. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहला देखेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव. मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मेन मोटिव होता है हमें प्रॉफिट होना चाहिए, एक पैसे मिलने चाहिए. अगर पैसे नहीं मिलेंगे, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, तो आप किसी की हेल्प उसमें करोगे नहीं या अपना वर्क भी करोगे नहीं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मतलब इसमें आप सोशल वर्क कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, जिससे आपका कंट्री, ह्यूमन, सबको इसमें बेनिफिट मिल सके. सेकेंड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन. इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या सोच के वो वर्क करते हो, तो सामने आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट करते हो तो सैलरी मिलती है, फीस मिलता है, ब्रोकरेज के रिलेटेड कोई वर्क है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, उसका आप मैक्सिमाइजेशन करते हो, मतलब वो आपकी बढ़ती जाती है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कंट्री की हेल्प करो, कंट्री की सेवा करो, उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो एट अ नेशनल लेवल और साथ में सोशल सर्विस भी कर सको. थर्ड है पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाइप. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टाइप्स आपको दिए हैं जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इसके बारे में हम आगे और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई टाइप्स नहीं होते क्योंकि इसमें आप वेलफेयर के लिए कर रहे हो, तो ये इसको आप सब्स्टिट्यूट या अलग टाइप में डिवाइड कर सकते नहीं हो. लास्ट है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस रिलेटेड होती है तो उसमें रिस्क बहुत से आते हैं, जैसे कि रॉबरी हो जाना, एम्प्लॉयज़ की हड़ताल हो जाना, या फिर इंक्रीज डिक्रीज होना इन्फ्लेशन रेट में, डिफ्लेशन रेट में, एक्सेट्रा.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं होता, या आप अपनी मर्जी से करते हो, आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, ठीक है। इसीलिए ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो है 3 टाइप्स की। फर्स्ट है बिजनेस, फिर आता है प्रोफेशन एंड लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है और उसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। पहले हम देखेंगे मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम ए इंग्लिश वर्ड बिजी विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली। हमने जनरली ये वर्ड सुना है बिजी रहना, मतलब आप किसी वर्क में बिजी हो, कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बिजी होना। और ये वर्ड जो है बिजी, वही वर्ड में से बिजनेस वर्ड भी डिस्क्राइब हुआ है। सेकेंड है बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में आप क्या करते हो, एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो लीगल है, जिसके लिए आपने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए होंगे एज अ गवर्नमेंट, ओके। तो इसका आपका मेन मोटिव होता है कि इसमें आपको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका प्रॉफिट अर्न करें। बिजनेस इज कैरीड आउट विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ। इसमें आप सोचते हो कि आपको प्रॉफिट भी हो, साथ में आपका बिजनेस भी डेवलप हो और आप पर्सनली भी अपने आप को डेवलप कर सको इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट मोटिव। इसमें आपका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट, ठीक है। और सेकेंड वे में इसे ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो बैरोमीटर होता है बिजनेस का, जिसके बिना आप कोई बिजनेस करोगे नहीं। समटाइम लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बिजनेस करते हो तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको प्रॉफिट ही हो, कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है, पर आपको ये नहीं सोचना लॉस हो रहा है और हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वैसी एक्टिविटी को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट में ये दिया हुआ है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो सामने ये सोच के कर रहे हो कि आपको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए आप उस एक्टिविटी को कैरी करोगे, वरना आप उस एक्टिविटी को करोगे नहीं। सेकेंड थिंग, इसमें आप जो भी चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखोगे। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्शन किया पेन का 10 रुपीज़ में, पर आप बेचोगे अगर 10 रुपीज़ में तो आपको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, पर उसी को आप अगर 12-15 में बेचोगे तो जो 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें आपका मोटिव क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव आपका यही है बिजनेस में कि आपने प्रॉफिट का सोचा, इसीलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, मतलब गुड्स जैसे कैसे हो गया, कोई ट्रेडर है, उससे आपने कोई चीज़ परचेज की तो उसने आपको सामने गुड्स दिया, उसके बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो ये क्या हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस में ये होगा जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर्स है, सीए है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, अपना नॉलेज और स्किल देते हैं, आपको अपने आइडियाज शेयर करते हैं, जिसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हो। थर्ड पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में रिस्क भी होते हैं, जैसे कि फायर हो जाना, रॉबरी होना, चोरी होना, डिमांड आपके जो कंपनीज के आप जो प्रोडक्शन करते हो उस चीज़ की डिमांड पब्लिक में कम हो जाना, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स की वजह से, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आना, टेस्ट में चेंज आना, हैबिट्स में चेंज आना, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपने जो मशीन्स यूज़ की वो पुरानी हो प्रोडक्शन के हिसाब से, अब नई प्रोडक्शन के अवेलेबल मशीन्स अवेलेबल हो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, तो आप ज़्यादा बेच पाओगे नहीं अपने प्रोडक्ट को। अनसर्टेनिटी मतलब ऐसी चीज़ हो जाना जो आपने सोचा नहीं, अचानक से हो गई, जिसको आपने कभी प्लान किया नहीं था, जैसे नेचुरल या कोई मैनमेड कैलामिटीज़ का अराइज हो जाना। फोर्थ थिंग है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब आपको इसमें जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और उसमें से उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकालना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको फ़ायदा होता है, मॉनेटरी टर्म्स में आपको सामने से पैसे मिलते हैं। कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूस एक्टिविटी में हम कहेंगे कि अगर बिजनेस में आपको बीच में लॉस हो रहा है तो आप उसे स्टॉप नहीं करोगे, उसे कंटिन्यू रखोगे, ऑन गो रखते जाओगे। सेकेंड थिंग आती है कंटिन्यूस एक्टिविटी में कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई चीज़ का परचेज करते हो, अगर आप कोई बिजनेस में परचेज कर रहे हो या आपको कोई सेल रिलेटेड बिजनेस है, पर वो बिजनेस एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे रेगुलर बेसिस पे करो, तभी वो कंटिन्यूस एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। अगर आप महीने में 1-2 बार करते हो, वो भी अपने पर्सनल काम के लिए,
जैसे आपने कोई घर खरीदा है, ठीक है, पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, तो वो बिजनेस एक्टिविटी की कंटिन्यूटी नहीं बताएगी। लेकिन हाँ, अगर आप घर बेचने करने का काम करते हो और ये आपका बिजनेस है, ब्रोकरेज करना और ये सब करना, तो वो कंटिन्यूस एक्टिविटी कहलाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी मतलब कैपिटल लाना, फाइनेंस करना। फाइनेंस को हम ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, जिसको खून जहाँ किसी से कहा जाता है। बिजनेस में अगर पैसे नहीं हैं तो बिजनेस का कोई भी आप देख नहीं सकते कि आगे उसका फ्यूचर हो सकता है। अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है, आगे के स्टेज पे पहुंचाना है, कंपटीशन के लेवल में मेंटेन रहना है, तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना बिजनेस में कोई एक्टिविटी कर सकते नहीं हो। Okay, thank you guys everyone for listening me, and please like and subscribe the Knowledge House channel.